जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है और दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार के गांव में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है जो 1990 में अजय और मीनाक्षी जी के साथ घटित हुई थी। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों ये अजय जी और मीनाक्षी जी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। अजय जी 12 साल के लड़के होते हैं और जो मीनाक्षी जी होती हैं वो 16-17 साल की लड़की होती है। दोनों के परिवार में काफ़ी घनिष्ठता होता है और दोनों में भी काफ़ी अच्छी मित्रता होती है और दोनों सगे भाई बहन की तरह ही साथ में रहा करते थे। जो अजय जी थे वो छोटे थे, मीनाक्षी जी बड़ी थी, तो वो अपने छोटे भाई की तरह ही अजय जी को प्यार किया करती थी। मीनाक्षी जी जो थी अपने 3 बहनों में सबसे छोटी थी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और ये अभी गांव में रह के पढ़ाई कर रही थी। अजय जी थे अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे और दोनों के परिवार में दोनों की माताएं हाउस वाइफ थी और दोनों के पिता किसान थे। अजय जी के पिताजी भी किसान थे, मीनाक्षी जी के पिताजी किसान थे। जो गांव में खेती बाड़ी होती है वही इनका आय का जरिया होता है। लेकिन मीनाक्षी जी के जो पिताजी होते हैं कुछ दिन से बीमार चल रहे होते हैं, तो ये अपना जो सारा खेत होता है वो बटैया दे चुके होते हैं और दवा दारू इनका चलता रहता है। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और घर पे ही रहते हैं। कोई भी मित्र यार इनके घर पे आया करते थे तो ये घर पे ही रहते थे, दिन भर ताश उस खेलते रहते थे। और इनमें एक बुरी आदत थी गांजा पीने की। गांजा पीते रहते थे, खांसते रहते थे और उसी टाइप के लोग इनके घर में इकट्ठे हुआ करते थे और शायद गांजा पी करके ही ये बहुत अधिक गांजा पीने की वजह से ही ये बीमार हो चुके थे। तो दवा दारू भी इनका चल रहा था। तो जो मीनाक्षी जी के पिताजी थे उनके लिए सुबह शाम दूध आता था। जो गांव के जो ग्वाला लोग होते हैं उनके मोहल्ले से, इनका गांव जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो सब मोहल्ला होता है, अलग अलग जो कास्ट होते हैं उन लोगों का अपना अपना मोहल्ला होता है। तो जो ग्वाला लोगों का मोहल्ला होता है जो दूध वो देने का काम करते हैं, तो उनके पास से इनका सुबह शाम का दूध आता था। तो सुबह तो दूध लेने के लिए कभी कभार मीनाक्षी जी अकेली चली जाती थी, कभी कभी अजय जी भी साथ में जाते थे और कोई नहीं होता था तो दूध वाले के घर से भी कोई आकर के दे जाया करता था, छोटे बच्चे क्योंकि दिन का टाइम होता था। लेकिन शाम को मीनाक्षी जी को रेगुलर दूध लेने जाना पड़ता था, क्योंकि लगभग पैदल 15 से 20 मिनट की दूरी पे जो दूध वाले का घर था वो था और ये चल के जाती थी। तो साथ में अजय जी को ये कंटिन्यू लेकर के जाती थी और दोनों ही जाते थे दूध लेने के लिए। और जो मेन रोड था वो रोड से ना जा करके ये लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे। जो खेतों के बीच से पगडंडी होती है, जो मेर बना होता है, जो अक्सर लोग खेत में आने जाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इधर उधर आने जाने के लिए भी यूज करते थे उन दिनों में, वैसा ही रास्ता होता है। तो ये लोग उसी रास्ते को पकड़ करके जाया करते थे और दूध लेकर के आया करते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि ये लोग जब भी फ्री होते थे, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आना, तो 6 बजे के बाद ही ये लोग जाया करते थे, क्योंकि 6 बजे तक अजय जी और मीनाक्षी दोनों का ट्यूशन होता था। जो शाम को ये लोग जाया करते थे तो 6 बजे इनकी छुट्टी हो आते थे घर में।
कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर ये लोग अपना दूध का डब्बा ले करके जाते थे। जो मीनाक्षी जी जाती थी, अजय जी के घर में तो दूध नहीं आता था, क्योंकि इनके घर में खुद की गाय थी, जो देसी गाय होती है, जो 2-2.5 किलो दूध देती है। तो कभी ज़रूरत होता था, जो दूध बचता था, तो ये लोग परिवार में काफ़ी घनिष्ठता होती है तो ले लिया करते थे। लेकिन जो इनके पिताजी को रेगुलर दूध दही की घीयों की ज़रूरत होती थी, उसके लिए सुबह शाम वहीं से दूध आता था इनका, और रेगुलर इन लोग का आना जाना था। और वो जनवरी का महीना था, ठंडी पड़ रही थी, और ठंडी के महीने में शाम जल्दी हो जाती है। 5 बजे ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि रात का अंधेरा छा गया है, जबकि गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। गर्मी के दिनों में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक रोशनी रहती है, लेकिन ठंडी के दिनों में 5 बजे ही बिल्कुल पूरा गांव में अंधकार। और लाइट वाइट का उतना साधन नहीं हुआ करता था उन दिनों, तो ये लोग टॉर्च ले करके और दूध लेने के लिए जाते थे। और मौसम कैसा भी हो, दूध लेने तो जाना ही है। तो जनवरी का महीना था, मीनाक्षी जी अपना शॉल लोड़ी स्वेटर वेटर जो भी पहनना था पहनी, अजय जी भी साथ में हो लिए अपना स्वेटर वेटर पहन करके, और चले गए दूध लेने के लिए। वहाँ पे गए तो जो दूध वाले की माँ थी, आओ आओ बैठो बैठो बिठाती थी, इज्जत उज्जत करती, चाय पिलाती थी, और फिर दूध देते थे, और ये लोग दूध लेके आया करते थे। डेली का इनका यही रूटीन था। तो उन दिनों चांदनी रात थी, मतलब जो अंजोरिया का दिन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णवासी और अमावस्या, उसके बीच में 15 दिन अंधेरा, 15 दिन रोशनी वाला रात होता है। तो शाम को ही चांद खिल जाता था, और उसी समय का टाइम था। ये लोग टॉर्च वॉर्च ले करके तो जाते थे, लेकिन उसकी टॉर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये लोग आराम से अपना जाते थे, और चांदनी रात होने के कारण आराम से आ जाया करते थे, कोई परेशानी होती नहीं थी। तो एक दिन मीनाक्षी जी के जो जीजा जी आए थे, तो ये ट्यूशन से आती हैं, और पकौड़े वकौड़े बना होता है घर में, और जीजा जी निकलने वाले होते हैं, बाइक से आए होते हैं। तो प्लान होता है जीजा जी का नाश्ता वास्ता करके निकल जाएंगे। तो ये जीजा जी को विदा करती हैं, और फिर अजय और मीनाक्षी जी दूध लेने जाते हैं। और इन्हीं सब कार्यों में करते धरते इन लोगों को लगभग 7 बज गया होता है। रोज़ ये लोग 6 बजे के बाद 6:15 बजे तक दूध लेने जाते थे, और 7 बजे तक दूध लेकर के आ जाते। लेकिन उस दिन 7 बज जाता है। ये लोग पैदल चल के जाते हैं, 7:15 बजे के आसपास ये लोग पहुंचते हैं। जो दूध वाले की माता जी होती है, बोलती है, अरे बनी आज इतना टाइम कैसे लग गया बिटिया? तो बोलती हैं कि जीजा जी आए थे, जाने वाले थे, तो सोची कि उनको विदा करके आ जाऊं, और अंजोरिया रात है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा देर भी हुआ तो नहीं, ठंडी का मौसम है, ज़्यादा रात होने से ठंडी उंडी लगने का खतरा होता है। तो अरे आप फिक्र मत करो, हम लोग रोज़ रोज़ थोड़ी देर से आते हैं, आज एक दिन देर हो गया। हाँ ये तो ठीक है। और ऐसे ही आग सेकते सेकते जो अलाव जला होता है सबके द्वार पे, तो दूध वाले के वहाँ भी अलाव जली थी, और वहीं पे इनकी माता जी एक जो पीढ़ा होता है जो लकड़ी का बना, तो उसे बैठी रहती थी, और इनके पिताजी खाट पे बैठे थे। इनके जो लड़के और के थे वो दूध निकाल करके रखते थे, वही नाप उप करके देने का काम करते थे। तब तक चाय पिए, फिर
जो इनका डेली का रूटीन था और ये लोग निकल गए, अजय मीनाक्षी जी, और आराम से चल के आ रहे होते हैं। वही पगडंडी पकड़ के खेत के बीचों बीच शॉर्टकट रास्ता होता है, उसे चल के जाते हैं लोग। तो लगभग आधा घंटा 45 मिनट का रास्ता है जो रोड होता है, लेकिन ये पगडंडी से लोग 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते थे। 15 मिनट ज़्यादा लगता था, सीधा सीधा रास्ता था। तो वो इन्होंने रास्ता दिल्ली का होता है इनका, मेन रोड से नहीं जाते हैं, क्योंकि मेन रोड से घूम फिर के जाना होता है। और उन दिनों गांव में ये पीपल का पेड़ है वहाँ भूत है, ये बर का पेड़ है वहाँ पे बरहम है, ऐसा लोग बोलते थे, बरहम पिचास है सब। तो शाम के वक्त बाद जाने से लोग कतराते थे और जाना पसंद नहीं करते थे। और ये लोग जो रास्ता टिकाए होते हैं वो सीधा रास्ता होता है। सरसों की फसल लगी हुई थी, सरसों और गेहूं की, और जो पगडंडी पकड़ के जाते थे लोग, उसी पगडंडी के बीच में एक तार का पेड़ था। जो तार का पेड़ होता है नारियल जैसा लंबा लंबा। अगर आप लोगों को तार का पेड़ समझ में नहीं आया तो गूगल पे सर्च करिएगा, तार का पेड़ जिसका ताड़ी बनता है। तो तार का पेड़ था, उसी पगडंडी के साइड में पड़ा, वहीं से लोग गुजर के जाया करते थे। लंबा सा पेड़ था। तो ये लोग आ रहे थे और लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होगा, बजने वाला हो गया, बज भी गया होगा। उसी के आसपास ये लोग आ रहे होते हैं, क्योंकि देर से पहुँचे होते हैं। तो आने जाने का, और थोड़ा देर बैठते हैं, दूध हो जाता है, बातचीत करते हैं। तो उस हिसाब से 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया, लोग आ रहे होते हैं। तो अजय और मीनाक्षी दोनों को दूर से लगता है कि वहाँ पे तार के पेड़ के पास चांदनी रात होती है, और उसका जो तार का शैडो होता है, शैडो में इनको लगता है कि कोई औरत खड़ी है। तो उन दिनों गांव में सबके घर में लाइटिंग बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होती है। तो अजय बोलते भी हैं कि दीदी दीदी देखो वहाँ पे कोई औरत खड़ी है, तो कोई आया होगा, बाबू तुम डरो मत, मैं हूँ ना साथ में। और देखते हैं, लेकिन वो जो औरत होती है बिल्कुल अंधेरे में तो काली दिखती है, लेकिन थोड़ी रोशनी में आती है तो सफ़ेद लिबास में कोई हो। मतलब पहले उनको काले लिबास में औरत दिखती है, जबकि अंधेरे में भी वो सफ़ेद ही दिखना चाहिए, लेकिन अंधेरे में और वो वहीं पे घूमती हुई दिखती है। और काफ़ी लंबा रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है। तो बहुत देर से देख रहे होते हैं। तो अजय बोलते हैं कि दीदी ये लगता नहीं है कि कोई लाइटिंग बाथरूम करने वाली औरत है, ये तो वहीं घूम रही है, तो मुझे डर लग रहा है। तो डरो मत बाबू, वो जो मीनाक्षी जी होती काफ़ी हिम्मती लड़की होती हैं, और बोलते डरो मत, और उनको आगे आगे चलाती हैं, खुद पीछे पीछे चल रही होती हैं। और जैसे जैसे लोग नज़दीक जाते हैं, डर होते हैं, औरत घूम रही होती है, लेकिन अचानक इनको लगता है कि औरत वहाँ पे है ही नहीं। थोड़ा नज़दीक पहुँचते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि पैर के ओट में आ गई होगी या बैठ गई होगी, तो नहीं दिख रही है, क्योंकि सरसों का फसल होता है, गेहूँ लगा होता है, तो वो थोड़े बड़े बड़े हो चुके होते हैं। और ये लोग पगडंडी से आ रहे होते हैं। पगडंडी थोड़ा हाइट पे होता है और खेत जो नीचे होता है, तो ये लोग उसी को पकड़ के आ रहे होते हैं। जब भी वहाँ से लोग पेड़ के पास आते हैं तो अचानक मीनाक्षी बोलती है अजय को कि रोक। अभी अजय जी सुनते हैं कि अचानक दीदी को क्या हो गया, आवाज़ बदल गया। ये मुड़ करके देखते हैं, हाँ दीदी। तो बोलती है आज तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो अरे क्या बोल रही हो दीदी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तो जो दूध का वो होता है, उसका डब्बा खोलती हैं और पूरा दूध, जैसे मटके से या लोटे से पानी पीते हैं ऊपर से, वो
पूरा दूध पी जाती हैं और डब्बा फेंक देती हैं। और तुझे और इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, है ना। अभी इतना सुनते अजय जी तो अभी 11-12 साल का बच्चा कितना हिम्मती होगा। वो डर जाता है और दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं और पूरा गांव में लोगों को बताते हुए जो मीनाक्षी जी और अपने पापा को बताते हैं। कैसा सा पता नहीं मीनाक्षी दीदी को क्या होगा, पूरी कहानी बताते हैं। अभी अजय जी के पापा, मीनाक्षी जी के पापा और 2-4 लोग और गांव के आते हैं, लाठी उठी लंटेम वंटेम अपना डंडा उंडा ले करके आते हैं और देखते हैं तो मीनाक्षी वहाँ बैठी होती है, अलथी पलथी मार करके, बाल और बिखरे होते हैं, है ना, चेहरे पे। और अरे क्या हो गया मीनाक्षी तेरे को, तो वो कुछ बोलती नहीं, ऐसा मुंह से आवाज़ निकाल रही होती है। अभी सब लोग कैसे भी पकड़ के लाते हैं। अभी हर एक गांव में पहले एक ओझा हुआ करते थे, रातों रात ओझा को पता चलता ओझा आते हैं, गांव में बात फैल जाती है। ओझा आते हैं, ओझा देखते हैं और बताते हैं कि आपकी लड़की के ऊपर भटकती हुई चुड़ैल का साया पड़ गया है। तो ये बोलते हैं कि अरे ये तो रोज़ उसी रास्ते से आते जाते थे और इनका ये तो हमेशा का काम है। लगभग 2-3 साल से लोग उसी रास्ते से आ जा करते, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो। तो आज तक तो चुड़ैल पकड़ी नहीं है और अभी कैसे चुड़ैल का साया पड़ गया। तो नहीं, वो चुड़ैल वहाँ की नहीं है, भटकती हुई कोई आत्मा होगी जो उस पेड़ पे अपना निवास स्थान बनाया होगा, कहीं से आई होगी और उसने वो रहने के लिए उस पेड़ को देखा होगा और इन लोगों को आते जाते देखती होगी और आज आपकी लड़की के ऊपर अटैक कर दी होगी। हो सकता है कि आज देर से उस रास्ते से गुजर रही होगी आपकी लड़की, तो उसी का साया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूजा पाठ करके उसको भगा दूंगा और उसको उतार दूंगा। ना उस रास्ते में वो रहेगी ना कहीं रहेगी, मैं उसको बांध करके वो कर लूँगा। तो जो ओझा होते हैं, कोई भी प्रेत व्रेत को बांध करके अपने बस में कर लेते हैं और अपने काम के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही वो व्यक्ति होते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और जो मीनाक्षी जी के ऊपर आत्मा का साया होता है, जो चुड़ैल का, तो वो पूजा पाठ और अपनी विधि से उसको उतारते हैं और बोलते हैं कि अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से खंड खिला पिला करके बिटिया को सुलाइए, सुबह मैं फिर से आऊँगा, एक बार चेक करूँगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मैं पकड़ लिया, लेकर के जा रहा हूँ। और वो चले जाते, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो भीड़भाड़ इनके घर में लग चुका होता है, कुछ जो मीनाक्षी जी के पिताजी के खास होते हैं वही रहते हैं, चाय बनता है वही लोग रहते हैं। लंटेम के अंधेरे में जो ताश तो खेल नहीं सकते, लेकिन बैठ कर के बातचीत करते हैं और काफ़ी देर तक महफिल चलती है। जो मीनाक्षी जी की माता जी होती हैं, अपनी बेटी को खिलाती पिलाती हैं, जो बात पूछती हैं। कुछ औरतें होती हैं आसपास की, अजय जी होते हैं, अजय जी की माता जी होती हैं, सब तो इनका बातचीत चलता है। लेकिन जो होना था तो हो ही गया। ये बताती हैं कि क्या क्या इन लोगों के साथ हुआ। अजय जी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मीनाक्षी जी बताती हैं। और दूसरे दिन सुबह जो होते हैं ओझा, जो गांव में होते हैं, वो आते हैं, आकर के चाय पीते हैं, हालचाल पूछते हैं, लड़की को बुलाते हैं, मीनाक्षी को सर पे हाथ फिराते हैं, बोलते हैं और बेटी या सब ठीक है ना? ठीक है, तो डरा मत करो, फिक्र मत करो। एक ताबीज़ ले कर के आए होते बना करके, बोलते हैं गले में डालो और तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना।
कभी कभार होता है कि इंसान के ऊपर ऐसे प्रेतों का साया आ जाता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सब ठीक रहेगा। और देखो करके चाय पी करके वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से मुक्ति मिल जाती है, जो मीनाक्षी जी होती हैं, और अजय जी के लिए एक यादगार कहानी बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिस कहानी को अजय जी ने ही भेजा होता है हमको, और बोला कि अगर आपको अच्छा लगे तो ये कहानी को आप सुनाइए भैया हमारे चैनल से। मेरे साथ घटित हुआ था वो कहानी उस टाइम में, और अजय जी को मैं भी जानता हूँ, मेरे गांव के ही हैं, तो मुझे मालूम है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ। मेरे हम उम्र ही हुई हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं उनसे बड़ा हूँ तो भैया बोलते हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारी कहानी आज की आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।